औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। तसव्वुफ़ के बारे में बहुत से लोगों ने सवालात किए, कुछ के आज जवाब दूंगा, कुछ के इंशाअल्लाह ताला अगले बयान में इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जवाब दिए जाएंगे। कि तसव्वुफ़ यानी रूहानियत जिसको कहा जाता है, तज़किया नफ्स कहा जाता है, अपने आप को पाक कर कर अल्लाह के रास्ते में लगाया जाना, इसको कहते हैं तसव्वुफ़। तो इसके अंदर जो सवालात किए जाते हैं ये हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर उसके जवाब देता है। सबसे पहला सवाल किया गया, इसमें आज़म कौन सा है? इसमें आज़म कुरान और हदीस के मुताबिक जो अल्लाह के रसूल मेरे और आपके महबूब जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम ने इसमें आज़म बहुत सारे बयान फरमाए हैं। जैसा कि फरमाया आयतल कुर्सी में भी इसमें आज़म है, या हय्यो या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस इसमें आज़म है, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसमें आज़म है, सूरह हशर की आखिरी आयात हुवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इसमें आज़म छुपा हुआ है। तो इसी तरह कुरान और हदीस के मुताबिक तो इसमें आज़म बहुत ज़्यादा है। तो ये बात होती है कि जिस भी वली पर जौन सा इसमें ज़ात वारद हो जाए उसके लिए वही इसमें आज़म है। मैं किस्सा मुख्तसर ये कहता हूँ कि जो भी सालक यानी वली कामल राह सलूक पर अल्लाह ताला से मिलने के लिए वो निकलता है, यानी मश्क वजूदिया करता है, मुर्शद की बैत करता है, इसको ये सफ़रुल इश्क कहा जाता है या इसको राह सलूक का सफ़र कहा जाता है कि हम मश्क वजूदिया कर रहे हैं, फ़ना फिल शेख, फ़ना फिल रसूल, फ़ना फिल्लाह बका बिल्लाह, हम ये सारी मनाजिल को तय कर रहे हैं। इस सफ़र का नाम सफ़रुल इश्क भी है और इसको राह सलूक कहा जाता है। इसके अंदर उस तालिबे सादक पर अल्लाह ताला जो अपना अस्मा वारद कर देता है, उसके जिस्म में कोई अल्लाह का इस्म जो अल्लाह की तरफ से उसको गिफ्ट होता है वो बंदे को मिलता है, वो बंदे के जिस्म के अंदर सरायत कर जाता है और बंदे को उस इस्म के जरिए खुदा की जात तक वो बंदा सफर करता है और खुदा के साथ उस इस्म के जरिए, नाम के जरिए, इस्म नाम को कहते हैं, इस्म के जरिए, नाम के जरिए वो खुदा के साथ कलाम करता है। तो उस तालिबे सादक, उस कामल वली के लिए वही इसमें आज़म है, यानी जो इस्म आपको खुदा तक ले जाए आपके लिए वो इसमें आज़म है। इसलिए बहुत से फुकारा मैंने पढ़े हैं, जिनका सुने हैं, देखे हैं, जिनका इसमें आज़म या हय्यो या क़य्यूम है, और बहुत से ऐसे औलिया अल्लाह हैं कि जिनका इस्म हू है, हक है, अल्लाह है। ये अलहदा जैसे जैसे कोई वली अल्लाह अपने मुकाम अरूज पर पहुंचा और उसने जाकर जिस इस्म के जरिए खुदा से कलाम किया और अपने आप को फना किया और उसके लिए उस इस्म का रास्ता खुल गया और वो सारे जहानों की सैर करता हुआ अल्लाह तक पहुंचा, ये उसके लिए वही इस्म इसमें आज़म होता है। हर एक का इसमें आज़म अलहदा है। हमसे जो पूछे सरवरी कादरी तरीके का, तो हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फना फ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मेरे पेशवा ने इरशाद फरमाया कि मेरा इसमें आज़म जो हकीकी इसमें आज़म है वो लफ्ज़ हू है, हो इसमें आज़म है। और इसलिए सुल्तान बाहू अपने नाम के साथ लिखा करते थे फना फ़िज़ात ऐन याहू। आज भी आप दरबार सुल्तान बाहू पर चले जाएं तो वहां पर लिखा होगा फना फ़िज़ात ऐन याहू, यानी जो हू में फना हुआ बाहू जो है, तो आपने अपने आप को हू में फना लिखा। और साहिब इरफान मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इरफान में भी आपने हू को ही लिखा और इस हकीर फ़कीर का हू ही तजुर्बा है, हू ही सबसे बड़ा इसमें आज़म है जो आपको खुदा तक ले जा सकता है। हू का जिक्र भी किया जाता है और हू का तसव्वुर भी किया जाता है और हू ही इसमें आज़म है जो आपके लिए ज़मीन व आसमान के और खुदा तक पहुँचने के सारे रास्ते खोल सकता है। सवाल किया गया, बंदा फ़कीर कब बनता है? फ़कीर कहा जाता है फ़क्र के उस मर्तबे को कि जब बंदा अल्लाह की ज़ात में बिल्कुल फना हो जाए
और बका हासिल कर ले, यानी अपने आप की हस्ती को मिटा दे और अपने ऊपर खुदा की मस्ती को वारद कर ले, अल्लाह को अपने ऊपर वारद करे, इसको फकीर कहा जाता है। और हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ऐनुल फकर किताब में लिखते हैं कि फकीर वो है जो ऐन बादशाह बन जाए, यानी बादशाह वो होता है जो अपना महल सजाता है, अपना दरबार सजाता है और राया उसके पास आती है, वो किसी के पास नहीं जाता है। यानी फकीर दुनिया से बेनियाज हो जाता है, फकीर दुनिया के जारी बातनी फैसले करता है, फकीर वो जो अल्लाह ताला से हर वक्त लेता है और लोगों को देता है। ये फकीर मांगने वाले सवाली को नहीं कहा जाता। हकीकत में जो सूफिया के नजदीक जो फकीर है वो जो अल्लाह ताला का दर का कह ले सवाली बनकर अल्लाह की जात में फना हो चुका हो। वैसे भी हजरत सुल्तानुल आरफीन ने अपनी किताब अक्ल बेदार में लिखा, आप इरशाद फरमाते हैं कि फकीर वो होता है जिसमें फकीर के 4 हरफ की आदात पाई जाए। यानी फकीर फा पहला हरफ है फकीर का, फा जिसके मीनिंग है फना होना। यानी फकीर वो है जो अपने हस्ती को फना करे। सबसे मुश्किल काम है हस्ती को फना करना और किसी को मान लेना। हस्ती को फना तब होता है जब वो किसी कामिल मुर्शिद का बैत होता है और उससे मोहब्बत करता है और उसके नक्शे कदम पे चलता है और अपने आप को बिल्कुल उसके आगे ज़ेर करता है, और वो मुर्शिद फिर आपको अल्लाह की ज़ात में फना करके बका हासिल करवा देता है। और सुल्तान साहब फरमाते हैं फकीर वो है पहला हरफ जो फे यानी बंदा फना हो, काफ फा के बाद आएगा काफ यानी बंदा कनात पसंद हो जाए, यानी जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करे, जुबान पर गिले शिकवे ना करे जो आज के दौर में आम हुए हैं। गिला शिकवा नहीं लाना। अगर आप राह सलूक पर भी चल रहे हैं, अल्लाह को पाने के लिए तसव्वुरात की मशक कर रहे हैं, तो याद रखें साबर पिया ने 12 साल लगाए, बाबा फरीद ने 36 साल लगाए, बू अली कलंदर ने 36 साल लगाए, हजरत सुल्तान बाहू ने 30 साल लगाए और गौसे पाक ने 40 साल लगाए। खुद नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात का मालिक है, बादशाह शहनशाह है, वो कमली वाले रसूल ने भी 40 साल गारे हीरा में सब्र व कनात के साथ उस जात को अपने ऊपर वारद किया। आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उकदाए इसमें हु खुल गया और हजूर का जिस्म इस समय फना हुआ और बका हासिल की। तो ये कनात पसंद यानी अपने आप को एक दायरे में रखना और उसी की तरफ लगे रहना। उसके बाद आता है याद इलाही में रहें। याद इलाही में 24 घंटे रहें, यहां तक के 24 घंटे का मतलब है लतीफ़ा नफस भी जिक्र करें, लतीफ़ा कलब भी करें, रूबी सिर्री खफी मखफी अखवा अना, ये सातों के सातों लताइफ हफ्ते अंदाम जिक्र इलाही में मशगूल हो जाएं। याद इलाही सिर्फ जुबानी याद नहीं है, किलो काल नहीं है। ये जो आज किलो काल हो रहा है ये सिर्फ जुबानी जिक्र को माना जा रहा है। हकीकत में औलियाए बातन वो हैं, औलियाए खुदा वो हैं जिनका बातन भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। अगर वो जाहिर खामोश भी बैठे हों या दुनिया से बातें भी कर रहे हों, लेकिन उनका दिल अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है, बल्कि वो खुद एक याद इलाही बन चुके होते हैं। याद करना तो दूर, वो खुद एक याद इलाही बन जाते हैं। उसके आगे कहता है रियाजत करना। रियाजत कहता है मेहनत को। इस सिलसिले में आए हैं तो मेहनत भी करें। मेहनत क्या है? जो तरीके बताए जाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के, उस पर अमल करें। आज हम कहते हैं बस यार हम कुछ करें भी ना और हमें अल्लाह मिल जाए, हमें रसूल मिल जाए, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। ये रियाजत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप पर अल्लाह ताला की फ़कीरी का उकदा नहीं खुलेगा। फ़कीर बनने के लिए इन सारे मामलात पर अमल करना पड़ेगा, फिर आप फ़कीर बन सकते हैं। नफस की पहचान की जाए। किसी ने सवाल किया कि नफस की पहचान की जाए या उसको मारना है। नफस को पहचाना जाएगा या मारा जाएगा? वो ये हदीस है ना कि मान आराफा नफ्सहु फकाद आराफा रब्बाहु, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और फिर ये भी आया कि अपने नफ्सों को कत्ल करो। उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपने नफूस को अल्लाह की राह में ज़बह करो, कत्ल करो। तो यहां पर कत्ल किया जाएगा या पहचाना जाएगा? याद रखें सबसे पहले नफस की ख्वाहिशात को कत्ल करने का मतलब यहां पर यह कत्ल नहीं जो दुनियावी कत्ल होता है, जो छुरी से कत्ल होता है। यह कत्ल से मुराद है अपने नफस की ख्वाहिशात को खत्म करें।
नफसानी ख्वाहिशात जो गुनाह की तरफ बंदे को लेकर जाती है, बुराई की तरफ लेकर जाती है, दुनिया के गलत कामों की तरफ लेकर जाती है, इस हर ख्वाहिश को अपने आप से ख़त्म करना है। इसका मैनी है नफस को मारना। और दूसरा, नफस की पहचान कब होगी? जब आप नफस को मारेंगे। तो नफस लतीफ़ा नफ्स जिसको कहा जाता है, नफस एक पूरी जहान है, एक पूरी कायनात है। नफस को जब आप सीधे रास्ते पर लगाएंगे, यानी बुराई से रोक देंगे, अच्छाई की तरफ लेकर आएंगे, तो फिर नफस के जरिए से एक ऐसा रास्ता खुलेगा जो नफूस से होता हुआ मुकाम कलम में जाएगा, दिल में जाएगा, और बंदा मुकाम कलम में पहुंचकर इसमें अल्लाह ज़ात जो जहां पर चमक दमक रहा है उसमें जाकर वो करार पकड़ता है। ये पहले इसको मारेंगे ऐसे कि इसकी ख्वाहिशात को खत्म करेंगे। जो नफ्स कहता है कि मैंने ये काम करना है, उसका उल्ट करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, नफ्स आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिबा होना शुरू हो जाएगा, मरना शुरू हो जाएगा। फिर नफ्स जब मर जाएगा, उसकी जगह लतीफ़ा नफ्स से जिसको कहा जाता है, और कुरान भी इसका नाम लेता है कि इसे नफ्से अमारा कहा जाता है। उसके बाद ये नफ्से लुआमा की तरफ जाएगा, मुलहिमा की तरफ जाएगा, मुतमइन्ना की तरफ जाएगा, यानी नफस वही पर रास्ते खुलते जाएंगे। फिर आखिर बंदा खुदा तक पहुंच जाएगा। यानी नफस की पहचान ये है, इसको खत्म करो ताकि पहचान हो कि इसके अंदर एक ऐसा दरवाजा खुदा ने छुपा के रखा है नफस के अंदर, जो वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जो बंदे को खुदा के तक लेकर जाता है। ये नफस को मारने के बाद वो दरवाजा खुलता है जो अल्लाह तक लेकर जाता है। पहले नफस को मारना है, ख्वाहिशात को मारना है। जब आप मुकम्मल अपना आप से जंग करेंगे, अपने आप से लड़ाई करेंगे, अपने आप को फना करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करेंगे, उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए नफ्स के और रास्ते खोलेगा, जिससे आप फिर वह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद तक जाएंगे और खुदा के तमाम रास्ते उस बंदे पर खुल जाएंगे। यानी तमाम नफूस के अंदर आपको खुदा की ज़ात, सिफाती व ज़ाती नजर आनी शुरू हो जाएगी। वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद क्या चीज़ है? ये किसी दोस्त ने सवाल किया, शाह साहब है, उन्होंने ये सवाल किया। शाह साहब मैं यहाँ पर मुख्तसर सा ये जवाब देता हूँ दोस्तों, वहदतुल वजूद मुख्तसर देता हूँ, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं पूरा एक बयान दूंगा वहदतुल वजूद और शहूद के ऊपर। बस इतना कहता हूँ कि वहदतुल वजूद कहा जाता है कि पूरी कायनात एक ही वजूद है, गैर खुदा दुनिया में मौजूद नहीं है। वो अल्लाह ही की ज़ात है जो अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द के पर्दे में पूरी कायनात में वो उसी का नूर फैला हुआ है, कोई गैर मौजूद नहीं है। यानी वो ही है, जर्रा जर्रा वो खुद ही है और कोई नहीं है। ये सब अल्लाह ताला के नूर ही की तख्लीकात हैं। तो जो अल्लाह ताला के नूर से पैदा हुई हो तो वो नूर ही होता है, तो इसकी वजह से उसको अल्लाह ताला का जलवा ही कहा जाता है। और दूसरा वहदतुल शहूद, वहदतुल शहूद कहते हैं सब कुछ उसी का है और उसी की तरफ इशारा दे रहा है। वजूद कहता है कि सब कुछ वो ही है, अल्लाह ही है, और शहूद कहता है नहीं सब कुछ उसी का है। तो ये नजरिया बहुत से लोगों का वहदतुल वजूद है, बहुत सारे लोगों का नजरिया वहदतुल शहूद है। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो चीज़ वहदतुल वजूद से मिले वो ले लो, जो चीज़ वहदतुल शहूद से मिले वो ले लो। मसले दोनों ही ठीक हैं, अकीदे दोनों ही ठीक है। कहीं वो ज़ात खुद है, कहीं उस ज़ात के जलवे हैं, तो वो ज़ात के अलावा किसी और को मानना भी शिरक है। तो लिहाजा इस पर बड़ी लंबी बहस हज़रत इब्न अरबी ने की है। तो इस वजह से हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हर तरफ उसी ज़ात के जलवे हैं और वही नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता? कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता? वही तो नज़र आता है जब कोई नज़र नहीं आता। तो जब ये कोई निकल जाते हैं ना, तो फिर हर तरफ खुदा ही नजर आता है। तो ये वहदतुल वजूद और शहूद है, इस पर के ऊपर इंशाल्लाह मुकम्मल हम बहस करेंगे, इसके ऊपर मुकम्मल एक बयान करेंगे। ये थे कुछ सवालात जिसके जवाब देंगे इंशाल्लाह अगले बयान में भी बाकी सवालात के जवाब दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत और औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।